नमस्कार, शारदा निटिंग में आप सभी का स्वागत है। लीजिए, एक स्वेटर की मरम्मत हम आज करके आपको दिखाएंगे। पहले तो इसका हाल देख लीजिए, कैसा इसका हाल हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैचिंग ऊन ढूंढ रही हूँ मैं कि देखो ये वाली थोड़ी मैच कर गई है। अब हम चलते हैं आगे। इसका जो ये देखो सिलाई उधेड़ने वाला होता है ना, इसकी मदद से मैं इस जो धागे से रिपेयर किसी ने कर रखी थी पहले, उसको मैं उधेड़ रही हूँ अभी। तो इससे अच्छे से धागे वगैरह कट जाते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप भी एक ज़रूर ख़रीद लेना। 10-15 रुपये का ये आ जाएगा, हार्डली 15 रुपीज़ का या 20 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। सिलाई उधेड़ने वाला है ना। तो ये सारे औजार हमारे पास होने चाहिए, तो ये बहुत सुविधा रहती है इससे काम करने में। तो जो भी ये सफ़ेद धागे से मरम्मत करी गई थी उसको मैं अभी साफ़ कर देती हूँ एकदम, जिससे कि मैं आगे जो मैंने मैचिंग ऊन निकाली है उससे अब मैं रिपेयर का काम करूँगी। तो ये तो लीजिए, हमारा जो पुराना मरम्मत वाला था टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ वो हमने हटा दिया। अब यहाँ देखो फंदा गिरा हुआ है, इसको मैं क्रोशिया की मदद से तो बहुत अच्छे से आराम से ये हमारा उठ जाएगा फंदा। लेकिन क्रोशिया पतला मोटा वो देखना पड़ता है। तो पहला वाला क्रोशिया मोटा था, तो अब मैंने एक पतला वाला क्रोशिया का हुक लिया और इससे ध्यान से देखो आप, ये एक एक ऊन को हम इसमें से बुनते हुए ऊपर ला रहे हैं। और बिल्कुल जैसे हमारा फंदा गिरा था उसी तरह से हमने इस फंदे को ऊपर तक बुनने का काम कर लिया। ये फंदा हमारा बुनकर आ गया ऊपर। ये ऊन सिलाई उधड़ गई, जो सिलाई थी उसकी वजह से ये फंदे गिर गए और यहाँ पर ये इतना गड़बड़ झाला हो गया। तो अब जो भी गिरे हुए फंदे हैं उनको हम यहाँ पर ले आएंगे, जो एकदम हमारा फाइनल ऊपर वाली जगह है। अब उसके बाद देखो, मुझे लेना है ये सुई की मदद से मैं काम करूँगी। तो अभी तो इन फंदों को मैं रोक रही हूँ कि ये दोबारा से डूब ना जाए, फिर से ना खुल जाए। इसलिए मैं एक कंट्रास्ट कलर की ऊन से इनको अटका के रख रही हूँ, क्योंकि एक साइड का तो मेरा काम हो गया थोड़ा सा। ये मैंने फंदों को उठा लिया है, इनको मैं संभाल रही हूँ यहाँ। और फिर मुझे दूसरी तरफ का भी जो है वो भी थोड़ा देखना है। मरम्मत का काम ना, ये स्वेटर रिपेयर का काम थोड़ा धैर्य का होता है। आप आराम से करोगे तो बहुत ही सुंदर आप रिपेयर कर पाओगे। अब देखो दूसरी तरफ के जो फंदे गिर गए थे, अब मैं उनको उठा रही हूँ और उनको भी ऊपर की तरफ ले जाकर फिर हम फाइनल करेंगे काम। तो जो भी आपके फंदे वगैरह अगर गिरे हुए हैं, देखो हर किसी की सेम प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो जिस तरह की एक प्रॉब्लम है उसको मैं आपको दिखा रही हूँ। अब फाइनल जब हमारे फंदे सारे उठ गए तो अब हमने सुई में डाला मैचिंग वाली ऊन को और इन सब को हमने सुई की मदद से इनको हम रोककर फाइनल, और फिर हम इनमें मरम्मत का काम करेंगे। देखो ये हमने रोक लिया, इनको गांठ लगाएंगे हम ऊन में और ये अब उधड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ जो ये हमने ऊन लगाई हुई है, अब हम इस ऊन को निकालेंगे और इन फंदों में भी अब हम मैचिंग ऊन से घुसाकर और इनको रोकने का काम करेंगे। वो तो अटकाने के लिए थोड़ा सा हमने कंट्रास्ट कलर की ऊन डाल ली थी, उस सुई में से फंदों को हमने मैचिंग ऊन पे ले लिया। बस मेन काम जो है वो है कि फंदों को हमने संभालना है, जहाँ पर सिलाई करनी है वहाँ तक लाना है। अब आप देखो क्या बढ़िया ये हमारा बेहतरीन मरम्मत का काम हो रहा है। आप देख रहे हो ना कितना अच्छा हो गया पहले के मुकाबले। अब ये कितना साफ दिखाई दे रहा है। कोई और फंदा गिरा हुआ है उसको आप देख लो, उसको फिर से क्रोशिया की मदद से पकड़ लो जैसे मैं पकड़ रही हूँ। तो इस तरह से ये तो लास्ट तक आपको देखना है कि कोई फंदा गिरा हुआ ना रह जाए।
सुई है, क्रोशिया है, उसकी मदद से हम ये सारे काम करते हैं। और एकदम सफाई से सुई की मदद से ना बहुत ही बढ़िया रिपेयर हो जाती है। ऊन अगर मैचिंग मिल जाए, घर में ना मिले तो आप दुकान पर, बाज़ार में जाकर भी मैचिंग ऊन ला सकते हो रिपेयर के लिए। उससे ना बहुत आसान हो जाता है रिपेयर का काम अगर ऊन मैचिंग है तो ये मेरे को बहुत अच्छी मैचिंग ऊन मिली, जिसकी मदद से मैं ये रिपेयर का काम कर रही हूँ। अब आप देखो कितनी रिपेयर हो गई। अब फ्रंट की तरफ से हो गई, अब मैं आपको बैक की तरफ से दिखा देती हूँ। पीछे की तरफ भी ऊन के ये लंबे लंबे टुकड़े हैं, तो इन सब को हम ऐसे संभालते हुए फ्रंट की तरफ का देखो काम हमारा मेनली हो गया। अब हम आ गए पीछे की तरफ। अब इधर भी हम जितना संभव होगा, जैसे भी होगा, तो इन सबको ऊन को दबाते हुए, सिलते हुए हम अपना रिपेयर का काम करेंगे। ये देखो जो भी यहाँ गैप दिखाई दे रहा है, तो उसको जैसे सुई की मदद से आप उसमें घुसा कर थोड़ा फिलिंग टाइप कर सकते हो, भर सकते हो, जैसे कढ़ाई करते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उस तरह से आप देखो, आपको खुद ही समझ में आएगा कि कौन सा स्टिच हम किस तरह से संभालें कि वो अच्छा हो जाए। ये देखो इस तरह से मैं इसको कर रही हूँ। कोई कानून नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना है। बहुत ही बढ़िया ये रिपेयर हमारी होती जा रही है और एकदम अब ये बिल्कुल खुलने का नाम नहीं लेगा। जहाँ भी खुलने की संभावना थी वहाँ पर हमने टाँके मारकर उसको भर दिया है। ये जो लंबी सी ऊन है, अब इसको मैंने क्रोशिए की मदद से थोड़ा सा इधर उधर करके उसको मैं एडजस्ट कर रही हूँ। काटा नहीं है मैंने, काट कर निकालने से ऐसा डर लगता है कि दोबारा फिर से कहीं खुल ना जाए, है ना, जैसे पहले खुल गया था, तो ये खुलने का डर है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल नहीं काटा और इसको मैंने बस क्रोशिए की मदद से एडजस्ट कर दिया है। और फिर वही सुई की मदद से इन सारे जगहों को हमने सफाई से ऊन को दबाते हुए हम थोड़े से टाँके मार देंगे। हल्के हल्के टाँके मारकर हमने ये जो ऊन छिपाई है ना, इसको हमने दबा दिया कि अब ये खुलेगी नहीं। तो बहुत बढ़िया, बहुत मुझे खुशी हो रही है कि इतनी बढ़िया रिपेयर मैंने इस स्वेटर की कर दी। आप लोग भी कोशिश करना, कोशिश करने से ही आपको समझ में आएगा कि शुरुआत में ही अगर आप कोशिश कर लोगे ना तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे ही फंदा कोई गिरता हुआ दिखाई दे, तुरंत उसको इसी तरह से क्रोशिए की मदद से, और शुरुआत में तो बहुत ही कम ऊन लगाकर रिपेयर हो जाती है। अब लो जी, मेरा रिपेयर का काम हो गया पूरा। अब आप देख लो आगे पीछे से पहले के मुकाबले कितना बढ़िया हो गया है ये स्वेटर। बस इस आखिरी ऊन को भी मैं छिपाती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहाँ पर जो गैप है उसको मैं भर देती हूँ। तो बढ़िया सुंदर हमारी रिपेयर हो गई है। आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया करें। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिएगा शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस। अगर आप बुनाई के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लीजिए, रिपेयर हो गई और अब हम भी चलते हैं। मिलते हैं फिर, नमस्कार।